हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पेपर हुआ है एलटी का। और एलटी की आंसर की हमारे हिसाब से जो होंगे क्वेश्चंस के आंसर वो ये है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग अर्नड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज यूज्ड बाय अ पर्सन इन सच अ सिमिलर सिचुएशन देन इट इज नोन एज। अगर आपने पहले ही कोई क्या ले रखा, कोई एक्सपीरियंस ले रखा है और सेम सिचुएशन आ जाएगी, हम उस जो आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर था सी। ठीक है, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, किस चीज से प्रभावित होती है? इसका आंसर था बुद्धि एवं वातावरण, दोनों से प्रभावित होती है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, यह किसने कहा है? तो यह कहा है आपका, इसका आंसर है आपके पास डी, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनटू हाउ मेनी स्टेज हैज कॉल्सनिक डिवाइडेड द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कॉल्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया हुआ है? तो कितने स्तरों में विभाजित किया हुआ है? 8 स्तरों में विभाजित किया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप्ड की थी? तो ये की थी आपने हसबर्ग ने क्या की थी, इसको डेवलप्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लर्निंग इज द एक्वाइजेशन ऑफ अ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। यह किसने कहा है? तो यह कहा है आपके क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा है? क्रो और क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्स एटीट्यूड मीन्स। एटीट्यूड का मतलब क्या है? इसका है आपका आंसर बी, रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट बिहेवियर इज गिवन अ सर्टेन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रेस्मर विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की किस टाइप के बारे में बात की थी उन्होंने? शरीर के बनावट, जो बाहर का बनावट उसके बारे में बात की थी। जबकि ह्यूंग ने बात की थी किसके बारे में? इंट्रो एक्सट्रोवर्ट के बारे में और एम्बीवर्ट के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड द ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। तो ये किसने किया था? ये किया था आपका नॉर्मन ए क्राउडर, और इसको क्राउडियन भी कहते हैं, क्राउडियन लर्निंग भी कहते हैं। तो कभी कभी नाम से आ जाएगा आपके दूसरे कभी पेपर में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राउडियन लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्बल सब टेस्ट इन बेकर मेहंदी वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? 4 होते हैं इसके। ठीक है, क्या होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज रिफर्ड टू। कॉम्प्रिहेंसिव किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी। ये तो कई पेपर में आ चुका है, तो इसका आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वर्ड, नंबर एंड फॉर्मूलाज। कौन सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है? हमको पता करना होता है शब्दों के बारे में, अंकों के बारे में या सूत्रों के बारे में। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में। किसके बारे में? जो हमारे पास अमूर्त सोच होती है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच सके बच्चा, तो किसके बारे में होती है? अमूर्त के बारे में। नेक्स्ट है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में रखा गया है ये? 21A में। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अंदर इन चीज़ों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च हैज़ द लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन होगी एक्शन रिसर्च की? किसने इसकी लिमिटेशन है आपके पास? नो जनरलाइजेशन। क्या होता है? सामान्यीकरण नहीं कर पाते हम उसमें। एक्शन रिसर्च होती क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, हमको जल्दी से जल्दी क्या करना होता है? उसका समाधान निकालना होता है। नेक्स्ट, लर्निंग प्लेट्यू ड्यू टू साइकोफिजिकल लिमिटेशन। क्या है लर्निंग प्लेट्यू? लर्निंग प्लेट्यू स्पेशली किसके बारे में बात कर रही है? पठार के बारे में बात कर रहा है कि बच्चा एक टाइम पे क्या हो जाता है? रुक जाता है उसकी पढ़ने की, मतलब जब तक मन नहीं होता है। जैसे इसका आप अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है, मतलब, और ये है वो पठार। ये बीच में जब यहाँ पे क्या हो गई है? लर्निंग रुक चुकी है, ये पठार है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त करना कठिन होता है,
समाप्त करना सरल होता है, तो हम किसी भी एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं बाय मोटिवेशन। किसी भी तरीके से आप उत्साह करोगे कि बच्चा तू कर सकता है, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस पठार को, जो पत्थर आ चुका है, जो ऑब्स्टिकल आ चुका है उसकी लाइफ में, उसको हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to whom development is the series of change which an organism undergoes in passing from an embryonic stage to maturity। इसमें बोला हुआ क्या गया है, उसकी मैच्योरिटी तक, मतलब परिपक्वता तक पहुंचने तक। ये बात किसने लिखी हुई है, ये किसने कहा है, ये कहा है हरलॉक ने। किसने कहा है, हरलॉक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव इज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिवेट्स द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हु से। किसने कहा था, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। यह किसने कहा था, तो यह कहा है आपके डेसियल ने। किसने कहा है, डेसियल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम सच एज ओपन एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन एक्सेट्रा इज जस्टिफाइड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस तरीके से होती है, तो इसका ऑप्शन है आपके पास, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विद द व्यू ऑफ इंक्रीज द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेविस द करेक्ट सीरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो इसकी करेक्ट सीरीज क्या है आपके पास, इसका आंसर है आपका बी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द इक्वेशन अचीवमेंट इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। तो किसने कहा है, ये आपके कहा है मॉर्गन ने। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मॉर्गन ने कहा है कि जो अचीवमेंट होता है वो क्या होता है, एबिलिटी प्लस मोटिवेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोपाउंडर ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। प्रबलन जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है आपके पास, इसके हैं पॉरलॉ, नहीं क्या सॉरी स्किनर। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीरीज ऑफ माइक्रो टीचिंग एक्टिविटीज। तो माइक्रो टीचिंग की करेक्ट सीरीज कौन सी है, तो इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन। मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं, सुपर ईगो को मानते हैं। किसको मानते हैं, सुपर ईगो को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कैलकुलिया किसके बेस पे काम करता है, ये मैथ्स में काम करता है, तो अंडरस्टैंड द डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल स्टेट ऑफ लर्निंग कर्व इज। जो इनिशियल स्टेट होता है लर्निंग कर्व का, वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल स्प्रिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेजरमेंट इनिशियल पॉइंट इज जीरो। तो इनिशियल पॉइंट किस चीज में जीरो होता है, तो वो होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट में। वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट में क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन क्या कहला जाता है, तो वो कहलाया जाता है माल एडजस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the consistency of scores obtained by the same individual on different occasion or with different sets of equivalent item is called reliability, विश्वसनीयता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोकस ग्रुप वर फॉर्म्ड टू प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो कितने थे, 21 थे। ये हमने क्लास में भी देखा है, कितने थे, 21 थे। तो ये था आपके पास जो आपका सुबह में पेपर हुआ है उसकी आंसर, जो आपके शिक्षण अभिरुचि के हैं। अभी कुछ टाइम बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपको शाम के भी मिल जाएंगे कि जो जो पेपर क्या हुए अभी हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।